जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरता की जय।
श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री विश्वरूप महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद संन्यास ग्रहण महामहोत्सव की जय। श्री भाद्र पूर्णिमा प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है, कुछ त्यौहार है, क्या है? हैं? हाँ बोल। भाद्र पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा है। तो भाद्र पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्या विशेषता है? आज भाद्र पूर्णिमा है तो श्राद्ध, हमारे इस्कॉन कैलेंडर में जो भाद्र पूर्णिमा है उसका कुछ विशेष मतलब है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है, भाद्र पूर्णिमा लिखा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, वो कुछ पता नहीं है किसी को, हैं? यहाँ पर किसी के पास वैष्णव कैलेंडर नहीं है। अब इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। जो ये एक शीट में जो है ये पूरा साल का होता है, एक शीट ये हमारे पास है, तो उसकी ज़्यादा कॉपी करा लो। नहीं, ये तो अपनी मेरी जेब में रखा है तो वो तो मुड़ भी गया ना। पूरा शीट जो है ना, नई शीट जो है वहाँ से आपको लेना चाहिए और फिर ज़्यादा फ़ोटोकॉपी करा के बांटना चाहिए। अगर आप लोगों को जो है ज़रूरत है तो वहाँ मंदिर में आकर के जो है आप शीट लाओ, एक शीट लेके आ, उसकी फिर फ़ोटोकॉपी करा के बांटो, क्योंकि त्यौहार है। अपने काउंटर में रखो, फ़ोटोकॉपी करा के अपने काउंटर में रखो, ये बहुत ज़रूरी है। अब आज इतना त्यौहार है और इसमें कितनी कृपा मिलती है तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं, है ना। मतलब इस्कॉन से अगर जुड़े हुए हैं तो ये पता होना चाहिए कि यह मतलब क्या क्या त्यौहार है। ये भाद्र पूर्णिमा का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत के संबंध में बहुत बड़ा इसका जो है महात्म्य है। भाद्र पूर्णिमा ये श्रीमद् भागवत की पुस्तकें, श्रीमद् भागवत के सेट बांटने के लिए विशेष दिन आज है। श्रीमद् भागवत के सेट, है ना। हाँ, श्रीमद् भागवत के सेट 18 खंडों का पूरा सेट आता है, ये अपने घर में रखना चाहिए। और इसका क्या महात्म्य है, एक तो ये भाद्र पूर्णिमा, दूसरा क्या त्यौहार है किसी को पता नहीं। अब मैं तो इसी से देख के बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास यही नहीं है। दूसरा जो त्यौहार है वो विश्वरूप महोत्सव। माता जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सुन रहे हैं? मैंने कुछ क्या बोला? आप आपस में बातें कर रहे हैं तो मेरी बात कहाँ सुनोगी? मैंने क्या कहा है? विश्वरूप महोत्सव है, ध्यान से सुनो। अब आपस में बातें करोगी तो फिर है मेरी बात नहीं सुनो, है? कहीं की बात? भागवत में बात करो फिर। हम जो बोल रहे हैं फिर उसका क्या फिर अर्थ हुआ? आप भागवत में बात करो फिर, है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरा मैंने क्या बताया? विश्वरूप महोत्सव। तो विश्वरूप महोत्सव का अंदाज़ा कुछ लगता है कि क्या हो सकता है? विश्वरूप कौन है? हमारे जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में विश्वरूप कौन है? हैं? हाँ, किसके बड़े भाई? चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई विश्वरूप। और महोत्सव का क्या मतलब हो सकता है? संन्यास लिया उन्होंने, है ना। तो दूसरा ये त्यौहार बहुत विशेष है। और तीसरा त्यौहार इसमें है कि प्रभुपाद के द्वारा आज संन्यास ग्रहण हुआ, आज संन्यास लिया प्रभुपाद ने। तो 3 त्यौहार जो है आज ये बहुत विशेष हैं। तो पहले तो हम सुनेंगे विश्वरूप की कथा, है। ये चैतन्य भागवत में विश्वरूप की कथा जो मिलती है
तो उसको आप सुनिए कि भगवान चैतन्य के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, है ना, तो उनका कैसा चरित्र था। तो सुनो बड़े ध्यान से कि जिस समय जो गौरांग बालक निमाई बहुत चंचल थे, बहुत चंचल थे। और घर में कौन कौन थे? जिनके घर में कौन कौन थे? निमाई थे और जगन्नाथ में पिता थे, और कौन थे? सची माता थी और विश्वरूप। कितने लोग थे घर में, है ना। तो जो निमाई बालक था ये माता पिता का डर नहीं मानता था, माता पिता का डर नहीं मानती। माता पिता के तो लाड़ प्यार में और बच्चे चंचल होते हैं ना, तो बहुत चंचलता करते थे, माता पिता का डर नहीं मानते थे। लेकिन बड़े भाई विश्वरूप को देख करके विनम्र हो जाते थे। ये इसका ये खराब हो गया, मुड़ जाता है, अभी ठीक है। तो अपने बड़े भाई विश्वरूप को देख करके विनम्र हो जाते, है ना। तो विश्वरूप में इतना तेज था, गंभीरता थी कि उनको देख करके विनम्र हो जाते थे। और बाकी माता पिता की कोई चिंता नहीं, माता कुछ भी मना करे इन चंचलता करते रहेंगे, पिता की बात नहीं मानते, माता की बात नहीं। और विश्वरूप अगर कहें ऐसे करें तो विनम्र हो जाते हैं, विश्वरूप के प्रति विनम्र हो जाते थे। और ये जो बड़े भाई विश्वरूप थे तो बलराम जी थी, बलराम जी के अवतार हैं। और जन्म से विरक्त, विश्वरूप कैसे हैं? जन्म से विरक्त, है ना। विरक्त मतलब जैसे खाने पीने में रुचि होती ना, तो कोई रुचि नहीं, खाने पीने में रुचि नहीं है, या इधर जाए घूमना फिरना उसमें कोई रुचि नहीं, है ना। तो जन्म से विरक्त हैं और समस्त सद्गुणों की खान, सब प्रकार के उनके अंदर श्रेष्ठ गुण थे। सब शास्त्रों की व्याख्या मैं विष्णु भक्ति का बखान कर दें। जितने भी शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र को ले लो और व्याख्या करेंगे तो विष्णु भक्ति की ही चर्चा करेंगे, है ना। और इनकी व्याख्या को खंडन करने की शक्ति किसी में ना थी। जो व्याख्या करेंगे कोई खंडन नहीं कर सकता। अब छोटा सा बालक है, निमाई से तो बड़े हैं लेकिन तो भी है तो बालक ही, लेकिन जो व्याख्या करें तो खंडन नहीं कर सकता कोई, है ना। कानों से, मुख से, मन से और सब इंद्रियों से श्री कृष्ण भक्ति के बिना और कुछ ना बोलते ना सुनते। कृष्ण की भक्ति के बिना और कुछ नहीं बोलते ना कुछ सुनते हैं, है ना। और विश्वरूप अपने छोटे भाई विश्वम्भर की विचित्र चेष्टाओं को देख करके, ये दिक्कत ये है इसमें, ये अच्छा ये तो मैं क्या बता रहा था? सभी गुणों के खान थे। और अपने छोटे भाई विश्वम्भर, छोटे भाई विश्वम्भर थे, निमाई या विश्वम्भर। छोटे भाई विश्वम्भर को जब देखते थे तो मन में विस्मित हो जाते, विचित्र चेष्टाओं को देखते तो मन में विस्मित हो जाते। छोटे भाई को देख करके क्या सोचते थे? ये बालक कभी भी सामान्य बालक नहीं है। विश्वरूप क्या सोचते हैं अपने छोटे भाई के बारे में? ये बालक कभी सामान्य बालक नहीं हो सकता। इसका रूप सौंदर्य, एक तो रूप, दूसरा सौंदर्य और तीसरा आचरण ऐसा है जैसे बाल गोपाल। विश्वरूप जो है मन मन में सोचते हैं कि बाल गोपाल की तरह सब कुछ है ना। और अलौकिक चेष्टाएं निरंतर करता है। श्री कृष्ण इसके शरीर में ये सब करते हैं। तो विश्वरूप इनको साक्षात कृष्ण नहीं समझ पाते। क्या समझते हैं कि कृष्ण इसके शरीर में है। इससे क्या है कि वो स्नेह बढ़ता है। भगवान भी स्नेह पाना चाहते हैं ना, तो ज्ञान को ढक देते हैं योग माया के द्वारा। तो भगवान को जो है ये विश्वरूप भी नहीं समझ पाते कि भगवान है। क्या सोचते? बालक भाई तो मेरा, छोटा भाई तो मेरा है, लेकिन इसके अंदर कृष्ण जो है स्वयं विराजमान इसके शरीर के अंदर। इस प्रकार से स्नेह बढ़ता है उनका। हाँ, तो विश्वरूप जो है ऐसा सोचते हैं।
अनुजेर देखे अति विलक्षण रीति, विश्वरूप मन गण हैया विस्मृति। ये बालक कभो नहीं प्राकृत छायाल, रूपे आचरण ये श्री बाल गोपाल। यते आमानुषी कर्म निरवधि करे, ए बुझि खेले न कृष्ण ऐसे सो शरीरे। और विश्वरूप अपने मन में सोचते रहते हैं और किसी के सामने इस रहस्य को खोलते नहीं। किसके बारे में? विश्वम्भर के बारे में मन में सोचते रहते हैं, ये रहस्य किसी को खोलते नहीं। और निरंतर वैष्णवों के साथ उठते हैं और बैठते हैं। तो वैष्णव कौन है? अद्वैताचार्य हैं। तो उनकी सभा में जाते थे, उनके साथ उठना बैठना होता था। तो अपने घर में कम रहते थे और वैष्णवों की सभा में ज़्यादा रहते थे। अद्वैताचार्य का जो घर है वो, उसमें वैष्णवों की सभा दिन भर होती थी, तो वहीं पर ही उठते बैठते थे और कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की कथा में जो है बस हमेशा लगे रहते हैं ना। और पूरे जगत के लोग कैसे हैं? नवद्वीप में वही हाल था। नवद्वीप में यही हाल था। कैसा था कि अपने धन पुत्र के रस में पागल हैं, किसी वैष्णव को देख करके हंसी उड़ाते हैं। तो विश्वरूप को अच्छा नहीं लगता। जो ऐसे लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, तो वैष्णवों को देख करके जो है मजाक उड़ाते हैं। वैष्णव को देखकर व्यंग्य वचन बोलते हैं, कहा करते कि ये सब तो एक दिन मर जाएंगे, क्या फ़ायदा संन्यास लेने का। तो उसी को भाग्यशाली मानते हैं जो पालकी और घोड़े पर चढ़ करके चलता है। भौतिकतावादी लोग जो इसी को सोचते हैं, भाई बहुत बड़ी सफलता है, पालकी में चढ़ के जाता है, घोड़े में चढ़ के जाता है ना। और 10-20 व्यक्ति उसके आगे पीछे उसका गुणगान करते हैं, तो सोचते भाई ये बहुत बड़ी सफलता है जीवन की, ऐसा सोचते हैं। और कहते थे कि भगवान के भाव में आकर ये रोते चिल्लाते हैं, तभी तो इनकी दरिद्रता समाप्त नहीं होती। वैष्णवों की निंदा करते थे कि जो वैष्णव जो है भगवान का कीर्तन करते हैं, ये रोते चिल्लाते हैं, इसलिए इनकी दरिद्रता समाप्त नहीं होती है, सदा रोते रहते हैं और ज़ोर ज़ोर से हरि हरि चिल्लाते हैं तो भगवान गुस्सा होते हैं। मतलब कितना अज्ञान है। और विश्वरूप को जो है बहुत जो है मतलब ऐसे लोगों से नफरत होती कि वे जो है वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं भगवान को जो है गुस्सा करते हैं कि जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। अब भगवान को अपनी तरह थोड़ी समझना है ना। भगवान जो है अगर वो प्रसन्न होते हैं उनके नाम लेने से, कोई दिन रात उनका नाम ले तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो अपनी जो है कल्पना करने की क्या जरूरत है कि नहीं भगवान का ज़्यादा नाम लेने से भगवान गुस्सा होते हैं। तो ये लोग जो है ऐसे उल्टे दिमाग के, तो वैष्णवों की निंदा करते थे। जगत प्रमत्त धन पुत्र में त्यारा से, देखी ले वैष्णव मात्र सबे उपहासी। हरिया तर्जा पढ़े सब वैष्णव देखिया, यति सती तपस्वी हो जाए वे मरिया। तारे बाली सुकृति जे 2 लाख घोड़ा चढ़े, 10-20 जन जार आगे पाछे रड़े। और कृष्ण भक्ति से जो बिल्कुल रहित हैं, वे इस प्रकार कहते थे। इनकी बातों को सुन करके भक्तों को बड़ा दुख मिलता था। और अब ये सच्ची माता का घर है, दूसरा अद्वैताचार्य का घर है, ऐसे कुछ घर थे। इनको छोड़ करके बाकी किसी के मुंह से कृष्ण कीर्तन नहीं सुनाई पड़ता है। और भक्तों को जो है भक्तगण जो है पूरे संसार को तीनों तापों से जलता देखते हैं। ये 3 प्रकार भक्ति के सिवा बाकी सब क्या है, 3 प्रकार के ताप हैं। तो भक्त लोग ऐसा सोचते हैं। और विश्वरूप भगवान ये देख करके बहुत दुख पाते हैं। भक्तों को दुख होता है और विश्वरूप भगवान को और ज़्यादा दुख होता है ना। किस बात का दुख होता है? किस बात का दुख होता है? क्या? हाँ, है ना। वैष्णवों की निंदा करते हैं, कीर्तन की निंदा करते हैं, तो विश्वरूप भगवान को भी वह बहुत दुख मिलता है। और विश्वरूप को कहीं अपनी अभीष्ट कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलती थी। गीता और भागवत को भी जो अध्यापक
पढ़ाते थे तो वे भी कृष्ण की भक्ति नहीं उसमें बता दें। गीता भागवत ही अगर पढ़ाएं तो कृष्ण की भक्ति का वर्णन नहीं करेंगे। उसमें भी जो है अपनी व्याख्या और भक्ति को अलग करके अपनी व्याख्या करते हैं, है ना। उनके मुख पर कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं आती, कुतर्क करके मरते हैं। और भक्ति नाम की कोई चीज़ है उसे संसार में जानते हैं। ऐसे लोगों से ये नवद्वीप जो है भरा हुआ था, है ना। गीता भागवत जय जय जनेवा पढ़ाए, कृष्ण भक्ति व्याख्या करो ना ऐसे जीवाए। कुतर्क घसी सब अध्यापक मारे, भक्ति है न नाम ना ही जाना है संसारे। अद्वैताचार्य भी जो है बहुत बड़े भक्त थे, और जितने भक्त थे जीवों की कुबुद्धि देख देख करके रोते, और विश्वरूप मन मन में बहुत दुख पाते और सोचते कि इन कृष्ण बहिर्मुख लोगों का मैं मुंह ना देखूं, मैं तो वन में चला जाऊं। विश्वरूप क्या सोचते हैं कि कृष्ण के विरोध जो ये लोग हैं इनका मुंह में ना देखूं, कहाँ चला जाऊं, वन में चला जाऊं। उषा काल में विश्वरूप गंगा स्नान करते थे। उषा काल प्रातः काल से भी पहले उषा काल होता है। उषा काल में ही गंगा स्नान करके अद्वैताचार्य की सभा में चले जाते। कौन? विश्वरूप, है ना। और सब शास्त्रों की व्याख्या में कृष्ण भक्ति ही निरूपण करते हैं। उसे सुनकर अद्वैताचार्य सुख में हुंकार करने लगते हैं। अद्वैताचार्य को बहुत सुख मिलता है। किस बात का सुख मिलता है? किस बात का सुख मिलता है? विश्वरूप जो है शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, भक्ति में व्याख्या करते हैं, तो अद्वैताचार्य को बहुत सुख मिलता, और सुख में हुंकार करते थे। अद्वैताचार्य सुख में हुंकार करते थे और पूजा को छोड़कर विश्वरूप को भुजाओं में भर लेते थे। अद्वैताचार्य पूजा भी छोड़ देते और विश्वरूप के अपने भुजाओं में भर लेते थे, है ना। हाँ, और सभी वैष्णव आनंद पूर्वक हरि हरि बोलते थे। विश्वरूप की व्याख्या सुन करके आनंद पूर्वक क्या करते हैं? हरि हरि बोलते हैं वैष्णव लोग, है ना। और भक्त लोग जो है आनंद में शेर की भांति गर्जना करने लगते। उनके चित्त में उस समय कोई दुख चिंता नहीं रह जाती। विश्वरूप का प्रवचन सुन करके सब भक्तों को बहुत बल मिलता था। अद्वैत आचार्य आदि जत भक्त गण, जीवेर को मति देखी करे क्रंदन। दुखे विश्वरूप प्रभु मने माने गाने, न देखे बे लोक सुख चली भांग बने। उषा काले विश्वरूप करी गंगा स्नान, अद्वैत सभाए आसी है उपस्थान। अब विश्वरूप को छोड़कर कोई अपने घर नहीं जाना चाहता। कहाँ पर? कौन से घर में? किसके घर में थे विश्वरूप? अद्वैताचार्य के घर में। और सब वैष्णव जो है जो प्रवचन सुनते थे विश्वरूप का, तो उनको छोड़कर कोई अपने घर नहीं जाना चाहता। सब भक्तों को जो है इतना आनंद आता था। और विश्वरूप भी अपने घर नहीं जाते। विश्वरूप अपने घर नहीं जाते। जब रसोई तैयार हो जाती तो माता सची विश्वम्भर को बुला करके बोलते हैं, बेटा जाकर अपने बड़े भाई को बुला कर ले आ। माता सची जो है किसको बोलते हैं? विश्वम्भर निमाई को। हैं क्या बोलते हैं? भोजन बन गया है, बेटा जाकर अपने बड़े भाई को बुलाकर ले आ। माता का आदेश पाकर विश्वम्भर अद्वैत की सभा में भाई को बुलाने के बहाने आते थे। अब दर्शन देने भगवान है, दर्शन देने के लिए आते हैं, तो अपना बहाना क्या है? अपने भाई को बुलाने के लिए आते हैं। और एक दिन विश्वम्भर ने आकर वहाँ वैष्णवों को देखा और परस्पर कृष्ण कथा का जो है चर्चा कर रहे थे सभी लोग। और उसी समय कौन आए? विश्वम्भर आए, है ना। और अपनी कृष्ण कथा को सुन करके सबकी तरफ बड़ी शुभ दृष्टि देखा, बड़े प्रसन्न हो करके। लेकिन कोई इनको पहचान नहीं सकता ना, लेकिन ये जानते हैं प्रसन्न हो रहे हैं अपनी कथा को सुन करके, लेकिन कोई इनको नहीं पहचानता। तो बड़ी अच्छी दृष्टि से देखने लगे। रंधन कार्य सची बोले विश्वम्भरे, तो मारे अग्रज गिया अनाह सत्वरे। मायर आदेश प्रभु अद्वैत सभाए, आई से न अग्रज रे लबार छलाए।
तो पूरे शरीर में जो है बहुत लावण्य है, पूरे शरीर में बहुत लावण्य है। लावण्य का मतलब क्या है? लवणता, मतलब नमकीन। पूरे शरीर कैसा है? बड़ा नमकीन है ना। जैसे धूल से भरे हुए हैं तो सुंदरता तो है, लेकिन सुंदरता कैसी है? नमकीन सुंदरता है ना। धूल से भरा हुआ पूरा शरीर है, लावण्य है। और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। तो वस्त्र ना हो तो शरीर जो है कैसा लगता है? सुंदरता नहीं होती। वस्त्रों से ही शरीर की सुंदरता होती है, लेकिन भगवान के शरीर में अगर वस्त्र ना हो तो भी सुंदरता में कमी नहीं होती। भगवान अगर जो है वस्त्र ना पहने तो भी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती, और अगर वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता से वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है। आप वस्त्र पहनते तो आपकी सुंदरता वस्त्रों से होती है ना, आपके कारण वस्त्र सुंदर तो नहीं होते। लेकिन भगवान के कारण जब वस्त्र पहनते तो वस्त्रों की सुंदरता हो जाती है ना, उनकी सुंदरता पहले से ही है ना। तो पूरे शरीर में जो है धूल ही धूल लगी है, और बिल्कुल कैसे हैं? नग्न है ना, बाल अवस्था में है। और हंस करके अपने बड़े भाई को बोले, हंस करके अपने बड़े भाई, और देख रहे हैं कि मेरी कथा हो रही है, तो मेरी कथा हो रही है, लेकिन कोई नहीं पहचान सकता कि ये नग्न बालक जो है ये हमारा स्वामी है। अब सबके नाथ हैं, है ना। तो नग्न शरीर से भी जो है अपने आ गए और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सबके ऊपर शुभ दृष्टि कर रहे हैं, है ना। और हंस करके अपने बड़े भाई को बोले, हंस करके अपने बड़े भाई को बोले, आपन प्रस्ताव सोनी श्री गौर सुंदर सबरे करे शोभे दृष्टि मनोहर प्रति अंग निरूपम में लावण्य रसीमा कोटि चंद्र नये एक न केरे उपमा दिगंबर सर्व अंग धूलाए धूसर हास्य अग्रज प्रति करे उत्तर। भैया भोजन के लिए घर चलो, माता बुला रही है, ऐसे बोले। मतलब जैसे छोटा बालक होता है ना, तो वो चिंता नहीं करता कि क्या बात हो रही क्या बात नहीं, बीच में बात काट के अपनी बात बोलता है। तो ये विश्वम्भर जो है अपने भैया से बोले, क्या बोले? भोजन तैयार हो गया है, माता बुला रही हैं, है ना। इतना क्या कि इन्होंने भाई विश्वरूप का दुपट्टा पकड़ा और चल पड़े। जैसे कोई अपनी गाय जो है अपने रस्सी पकड़ के गाय को लेके चल दिए तो चल दिए, बड़े भाई विष्णु का दुपट्टा पकड़ के और चल दिए, है ना। और गौर सुंदर के इस मोहन रूप को सब भक्त देख करके एकदम जड़वत हो गए, उनकी कृष्ण कथा बंद हो गई। इतना सुंदर बालक, अब भगवान ना पहचाने, भगवान ना जाने तो कौन जान सकता है कि हमारे स्वामी है ना। लेकिन आकर्षण तो है ही है। कथा बंद हो गई, है ना, और सब बिल्कुल जड़वत हो गए। कैसे हो गए? जैसे चित्र लेखे जैसे, हिलने डुलने बंद हो गया। ऐसा जो है इनका सुंदर रूप देख करके, है ना, जड़वत। और इनको देखने लगे, भक्तों की ऐसी अवस्था हो गई मानो समाधि लग गई। समाधि में क्या होता? शरीर भी नहीं हिलता, समाधि लग गई एकदम, जैसे आंखें खुली की खुली रह गई, है ना, आंखें बंद नहीं हो रही, ऐसे समाधि लग गई। और कृष्ण कथा भी किसी के मुँह से ना निकल पाई। अब साक्षात कृष्ण हो तो फिर कृष्ण कथा की क्या आवश्यकता है। भगवान के दर्शन करने पर भक्त मोहित हो जाते हैं, तो उनके स्वरूप को जाने बिना भी भक्तों का मन उनके रूप लावण्य में लय हो जाता है। अगर ना भी जाने तो भी भगवान का आकर्षण होता है। तो भक्त लोग जो है ऐसे भोजन आई से भाई डाकाए जानानी अग्रज बसन धरि चलाए आपनी देखी से मोहन रूप सर्व भक्त गण स्थगित है यह सब करे निरीक्षण समाधि रे प्राय है आछे भक्त गणे कृष्ण रे कथन करुणा बधने। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य सभा में सब भक्तों के चित्त को मोहित करके विश्वम्भर प्रभु अपने भाई विश्वरूप के साथ जो है घर चले आए। सबका चित्त मोहित किया और विश्वरूप को अपने घर
ले आए। अद्वैत प्रभु मन ही मन सोचते हैं ये बालक कभी भी मनुष्य नहीं है। अद्वैताचार्य भी बोल रहे हैं, किसके लिए सोचते हैं? विश्वम्भर के लिए। ये बालक कभी मनुष्य नहीं है। सब वैष्णव से अद्वैत बोले, निश्चय ही इस बालक को कुछ और वस्तु मत जाना, ये श्री भगवान है। अद्वैताचार्य क्या बोले? और कोई चीज़ नहीं जानना इस बालक को, ये श्री भगवान है। अद्वैताचार्य बोले। सब वैष्णव विश्वम्भर की प्रशंसा करने लगे और बाल रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे। कितना सौंदर्य है, देखो पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है, तो कैसा लगता है? शरीर खराब लगता है ना। भगवान के शरीर में धूल भी अगर लगी है तो उसमें भी सुंदरता बढ़ती है ना। तो अद्वैताचार्य जो है बताते हैं और सौंदर्य का वर्णन करने लगे। सर्व वैष्णव प्रतिबलीला अद्वैते को न वस्तु ए बालक जाने यहाँ निश्चिते प्रशंसित लागिलेन सर्व भक्त गण अपूर्व शिशुर रूप लावण्य कथन। अब विष्णु भी नाम मात्र को घर जाते, भोजन के लिए बुलाया माता ने, तो घर जाते और झट अद्वैत प्रभु के घर फिर लौट आए। क्यों? कि कृष्ण कथा में जो है उनकी भी बड़ी रुचि है। और विश्वरूप को संसार का सुख जरा भी अच्छा नहीं लगता। वे निरंतर कृष्ण के कीर्तन में लगे रहते और घर आने पर गृहस्थ की भांति कोई व्यवहार ही नहीं करते। घर आने पर भी गृहस्थ की तरह व्यवहार नहीं करते और निरंतर मंदिर में ही बैठे रहते हैं। सच्ची माता के घर में एक मंदिर है तो मंदिर में ही बैठे रहते हैं। और पिता माता विश्वरूप के विवाह की जब बात करते, अब पिता माता क्या बात करते हैं? विश्वरूप का विवाह है। विश्वरूप के विवाह की बात करते तो उसे सुनकर मन में बड़े दुख पाते। अब विश्वरूप कुछ रोक तो नहीं पाते, बोल तो नहीं पाते कुछ नहीं कि उन्हें विवाह नहीं कराना, लेकिन मन में क्या होते? बहुत दुख पाते कि मेरे विवाह की बात से चल रही है। और विश्वरूप मन में ही सोचा करते कि मैं संसार को छोड़ जाऊं, मैं तो वन में चला जाऊं। रोज यही बात उनके मन में आती है कि वन में चला जाऊं। और जहाँ शादी की बात होती तो और मन में क्या विचार आता? निकल जाऊं, चुपचाप निकल जाऊं, ऐसा वो सोचते हैं। ना भाई संसार सुख विश्वरूप मने निरवधि था गे कृष्ण आनंद कीर्तन गृह आई ले वो गृह व्यवहार न करे निरवधि था गे विष्णु गृह रे भीतरे। और कुछ दिन बाद विश्वरूप संन्यास धारण कर गृह त्याग कर चले ही गए, किसी को बिना बताए रात में उठ करके चले गए। अनंत भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के पथ पर चल दिए और ये शंकरारण्य के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने संन्यास लिया तो सन्यासी का नाम क्या है? शंकरारण्य। शंकरारण्य नाम से विख्यात हुए। और जब विश्वरूप घर त्याग कर चले गए तब श्री सची और जगन्नाथ का हृदय तो विरह की अग्नि से जल उठा। माता पिता सची और जगन्नाथ क्या हो गए? विरह में जलने लगे, विरह में जल उठे न। बंधु बांधवों सहित जोर जोर से रोने लगे और गौरचंद्र तो विश्वरूप के विरह में बेहोश हो गए। गौरचंद्र भी अपने बड़े भाई के विरह में क्या हो गए? हाँ, बेहोश हो गए। हाँ, उस विरह का वर्णन मुंह से नहीं हो सकता। जगन्नाथ मिश्र का घर और पास पड़ोस सब क्रंदनमय हो गया। एकदम रो रो करके सब लोग, हर तरफ रोने की धुनी छा गई। गोष्ठी साहे क्रंदन कराए ऊर्ध राय भाई रवि हरे मूर्छा गेला गौर राय से मेरा है वर्णित बधाने नाही पारी हाय ले क्रंदन मय जगन्नाथ पुरी। विश्वरूप के सन्यास को देखकर अद्वैताचार्य और सब भक्तगण बहुत रोए। उनकी सभा में विश्वरूप का प्रवचन होता था, अद्वैताचार्य भी बहुत रोए और सब भक्त लोग भी बहुत रोए। और इस समाचार को जिसने भी सुना, नवद्वीप के छोटे बड़े सब व्यक्ति अति दुखी हुए। ऐसा कोई भी व्यक्ति न रहा जो विश्वरूप के सन्यास को सुनकर दुखी ना हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे मतलब गुण थे उनके अंदर, है ना। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे, और हर चीज़ में जो है उनके क्या था? गंभीरता थी। सच्ची जगन्नाथ का हृदय तो फटा जा रहा था। विश्वरूप, हाँ विश्वरूप पुकार पुकार कर चिल्ला रहे हैं। पुत्र शोक में
मिश्र जी व्याकुल उठे, सब बंधु बांधव उनको सांत्वना देने लगे। तो आज के दिन ऐसा हुआ, आज का ही दिन है, हैं? सब लोग सांत्वना दे रहे हैं, किनको? माता सची को और जगन्नाथ मिश्र को सांत्वना देने लगे। उत्तम मध्यम जे सोनी लेना दियाए, हे न नाही ये सोनिया दुख नाही पाए। जगन्नाथ सचिर विदीर्ण है बुक, निरंतर डाके विश्वरूप है विश्वरूप है। पुत्र शो के मिश्र चंद्र हाई लबेबल, प्रबोदय जत बंधु बांधव सकल। सब बंधु बांधव कहने लगे, हे मिश्र धीरज धारण करो, इतना दुख क्यों मान रहे हो? इस महापुरुष ने तो सब परिवार का उद्धार कर दिया। अब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो सब लोग क्या करें कि पूरी परिवार का उद्धार कर दिया। जिस कुल में एक पुरुष भी संन्यास धारण कर लेता है, उसके 3 कुलों का वैकुंठ में वास होता है। आपके पुत्र ने तो ऐसा शुभ कर्म किया है, उसका विद्या अध्ययन सब सफल हो गया। आपको तो विशेष आनंद ही मनाना चाहिए। कौन लोग कह रहे हैं? अड़ोस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र से बोल रहे हैं। आपको तो विशेष आनंद ही मनाना चाहिए। ऐसा कि अगर सब श्री मिश्र के हाथ पैर पकड़कर बोले, देखो मिश्र जी, इस कुल का भूषण तो आपका विश्वम्भर है, ये पुत्र आपके वंश की वृद्धि करेगा, इसके द्वारा आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। जिसके घर में विश्वम्भर जैसा पुत्र है, उसे करोड़ों पुत्रों की क्या आवश्यकता? घर में तो विश्वम्भर है। ए कुल भूषण तुम्हारे विश्वम्भर, ए पुत्र है वे तुम्हारे वंशधर। यह है ते सर्व दुखे घची वे तुम्हार, कोटि पुत्र की करे वे ए पुत्र जहार। इस प्रकार सब बंधु बांधव जगन्नाथ मिश्र को समझाने लगे, किंतु उनका दुख जरा भी दूर ना हो सका। किनका दुख? जगन्नाथ मिश्र का दुख। जैसे तैसे कभी थोड़ा धैर्य धारण करते तो विश्वरूप के गुण याद आ जाने पर फिर धीरज भाग जाता। गुण कैसे थे? विश्वरूप के गुण, है ना? धीरज भाग जाता। मिश्र जी कहते, ये विश्वम्भर पुत्र ही मेरा घर में रहेगा, मेरा मन इस बात को तो स्वीकार नहीं करता। अब बड़ा भाई ने जैसा किया तो छोटा भाई भी ऐसे ही करेगा। तो मिश्र जी ऐसा सोचते हैं। ठीक है, वो पुत्र श्री कृष्ण ने दिया था तो कृष्ण ले लिया। जो कृष्ण की इच्छा होती है वही होता है ना? इस प्रकार मिश्र जी ने धीरे धीरे चित्त को स्थिर किया और विश्वरूप सन्यासी हो गए। जो व्यक्ति विश्वरूप के सन्यास की कथा प्रसंग को सुनता है, सुन रहे हैं आप लोग? हैं? जो व्यक्ति विश्वरूप की इस कथा प्रसंग को सुनता है, सन्यास कथा प्रसंग को जो सुनता है, उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। हरि बोल, हरि बोल। सुनने की आवश्यकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कृष्ण भक्ति प्राप्त, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। हरि बोल। ये सुना है विश्वरूप है प्रभु रे सन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिंडे कर्म फांस। विश्वरूप के सन्यास को सुनकर भक्त एक क्षण में सुखी होते और दूसरे क्षण में अति दुखी होते। कृष्ण प्राप्ति के लिए उनका सन्यास जानकर सुखी होते, किंतु उनके मुख से कृष्ण कथा के सौभाग्य से वंचित होकर वे दुखी होते। सन्यास ले लिया अच्छी बात है, लेकिन अब हैं कृष्ण कथा कहाँ सुनने को मिलेगी? सब भक्त लोग जो है फिर बहुत दुखी भी होते हैं। सन्यास ले लिया अच्छा किया, लेकिन अब कृष्ण कथा हमें कौन सुनाएगा? तो बड़े दुखी भी होते हैं। विश्वरूप सन्यास सोनिया भक्त गण, हरे से विषाद सब करे अनुच्छन। ये कहा करते, श्री कृष्ण कथा जो कहने वाले थे उनको श्री कृष्ण ने हमसे छुड़ा लिया। क्या बोलते? छुड़ा लिया। अब किससे कृष्ण कथा सुनेंगे? हम भी अब घर में नहीं रहें, वन में हमें भी चलना चाहिए। अब हमें क्या करना है? हमें भी वन में चलना चाहिए। यहाँ अब पापियों का मुंह हम नहीं देखना चाहते। बाकी सब पापी लोग हैं, निंदा करते हैं, कीर्तन की निंदा करते हैं, कथा की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं। इन पापियों को मुंह हम क्या देखें? हम भी वन में जाएं, है ना? पाखंडियों की इन वाणी को कब तक सहन करेंगे? जब भी देखते हैं तो निंदा करते हैं। हाँ,
इनकी वाणी को कब तक सहन करेंगे। ये सब लोग तो असत पथ में लगे हैं और श्री कृष्ण जैसा मधुर नाम भी इनके मुंह से सुनने को नहीं मिलता। कृष्ण का कोई वैष्णव देख करके बोलता हरे कृष्णा, है ना, तो कितना कल्याण है, कितनी रक्षा होती है उसकी। हैं भक्तों को देख करके बोलते हरे कृष्णा, है ना। लेकिन ये पापी लोग जो है कृष्ण का नाम भी नहीं बोलते, है ना। संसार के लोग विषय भोग के झूठे सुख में डूबे रहे हैं। हाय, समझाने पर भी कोई कृष्ण भक्ति के पथ पर नहीं चलता, बल्कि हमारा परिहास करते हैं। ये लोग हमसे कहते हैं कृष्ण भजन में तुमने कौन सा सुख प्राप्त कर लिया है, ऐसा बोलते हैं। भाई तुम दिन रात कृष्ण भजन में लगे रहते हो, क्या सुख मिल गया तुमको, है ना। अब सुनना तो है नहीं, समझना तो है नहीं। जब पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि चुनौती दे करके कि क्या सुख मिला, ऐसे। भिक्षा मांगकर खाते हो, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए हमें तो इन लोगों के निकट रहना उचित नहीं है, वन में ही चलो, ऐसा कहकर सब भक्त लोग लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं। कृष्ण हे नैना में नाहे सोने का रो मुखे, सकल संसार डूबे मारे मिथ्या सुखे। बुझाई बुझाई लियो क्यों कृष्ण पत नहीं लय, उलटिया आरोप हास से करे। अद्वैताचार्य उन सब वैष्णवों को आश्वासन देते, देखो हम सब निश्चय ही परम आनंद प्राप्त करेंगे। अद्वैताचार्य भक्तों को आश्वासन देते, क्या आश्वासन देते? हाँ, तो संकेत किस पर होता है उनका, क्या संकेत है? अद्वैताचार्य का संकेत क्या है? भगवान दोबारा आएंगे। कहाँ से आएंगे दोबारा? भगवान दोबारा कहाँ से आएंगे? हैं? वन में जो विष्णु गए हैं वो वापस आएंगे। और कोई? हाँ, जो बालक निमाई है उसके लिए संकेत कर रहे हैं कि हम लोग जो है परम आनंद प्राप्त करेंगे निश्चय ही। विष्णु चले गए, लेकिन अभी निमाई जो है हमारे पास आएंगे, हमारे साथ रहेंगे और आनंद में परम आनंद प्राप्त करेंगे। मेरा हृदय तो बड़ा उल्लसित हो रहा है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो चुके हैं। क्या संकेत है उनका? श्री कृष्ण ने निमाई के रूप में अवतार लिया है। तो सीधे नहीं बोलते, घुमा करके बोलते। मुझे तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? हाँ, श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो चुके हैं। आप सब मिलकर आनंद पूर्वक श्री कृष्ण का कीर्तन करो, यहाँ कुछ दिनों में आपको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। वही है, बालक ही है। सब लोग तो बालक सोचते हैं कि बालक है। आदित्य कह रहे हैं कुछ दिनों में आपको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। आप सबको साथ लेकर श्री कृष्ण सब लीलाएं करेंगे, तभी मैं श्री कृष्ण का शुद्ध दास कहलाऊंगा। अगर मेरी बात सच्ची निकली तब मैं शुद्ध दास माना जाऊंगा। कुछ दिनों में क्या करेंगे श्री कृष्ण? हाँ, आपको लेकर के सब लीलाएं करेंगे, आपको अपने साथ लेकर सब लीलाएं करें, तभी मैं कृष्ण का शुद्ध दास कहलाऊंगा। अब तो मैं अद्वैत कहलाता हूँ, तब मैं कृष्ण दास कहलाऊंगा। जिस कृपा को कभी सुखदेव मुनि और प्रहलाद ने प्राप्त किया, उसी कृपा को आप और आपके सेवक लोग भी प्राप्त करेंगे। कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अद्वैत प्रभु के इस प्रकार अति अमृत में वचन सुनकर सब भक्त परमानंद में मग्न होकर हरि हरि बोल उठे। हरि हरि। भक्तगण श्री हरि हरि कहकर हुंकार करने लगे और सब का चित्त सुखी हो गया। गौर सुंदर बालकों के साथ खेल रहे थे। अब देखो भगवान भी कितने हैं मतलब क्या है कि प्रसन्न होते हैं। तो भगवान बालकों के साथ खेल रहे थे, है ना। और इन्होंने हरी ध्वनि सुनी, अद्वैत के घर में चले गए और भक्त लोग पूछने लगे, विश्वम्भर तुम यहाँ कैसे आए? भक्तों ने पूछा, विश्वम्भर तुम यहाँ कैसे आए? अब ये सब हरी हरी कर रहे हैं ना, है ना, तो आ गए। और भक्तों ने पूछा, विश्वम्भर तुम यहाँ कैसे आए? विश्वम्भर बोले, आपने मुझे क्यों बुलाया है? इशारा कर दिया कि तुम हरी हरी जो बोल रहे हो,
तो मेरा ही नाम है, तो मुझे बुला रहे हो। तो क्या बोले, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? लेकिन कोई नहीं समझ पाया। भगवान ना जनाए अत्याचार को, हाँ, लेकिन दूसरे भक्तों को जो है भगवान अगर ना जनाए तो भी आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते ही हैं, है ना। तो भगवान बोले आपने मुझे क्यों बुलाया? इतना कहकर बालकों के साथ फिर से बाहर भाग गए, फिर से बाहर भाग गए। क्या आपने लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? और फिर भागे, बाहर भाग गए। इतने पर भी भक्तगण हैं इन्हें नहीं पहचान पाए। भगवान अपने को छिपाए तो कौन जान सकता है। की करे आई लाबा बोले भक्तगण, प्रभु बोले तुम्हारा डाकिले मोरे के ने, हेते वाले प्रभु से सुसंग धाई जाए, तथापि न जाने के वो प्रभु रे माया। अब जब से विश्वरूप घर त्याग कर चले गए, जब से विश्वरूप घर त्याग कर चले गए, उस दिन से विश्वम्भर कुछ चंचलता रहित हो गए। कि माता पिता दुखी हैं तो इनकी चंचलता बंद हो गई। निरंतर माता पिता के पास रह जाते हैं, माता पिता को राहत मिलेगी। विश्वरूप चले गए हैं, घर सोना है तो माता पिता के साथ ही हमेशा हमेशा रहते हैं। और जिससे माता पिता का दुख भूला रहे, और खेल कूद को छोड़कर यत्न पूर्वक पढ़ने में लगे रहते। आधा क्षण भी पुस्तक को नहीं छोड़ते। किताब पकड़ी है आधे क्षण, आधा क्षण कितना होता है? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। तो 2 मिनट के लिए भी किताब छोड़ते नहीं हैं। और जिस सूत्र को प्रभु देख लेते एक बार तो अच्छी तरह जान लेते हैं, फिर दूसरे छात्रों को उसके अर्थ में हरा देते। एक बार देख लिया सूत्र, है ना, तो पहचान लिया और उस सूत्र के अर्थ में दूसरों को हरा देते, फिर दूसरे छात्रों को उसके अर्थ में हरा देते। इनकी अपूर्व बुद्धि देखकर सब इनकी प्रशंसा करते। अपूर्व बुद्धि यानी पूर्व काल में ऐसी बुद्धि किसी की आज तक हुई नहीं। अपूर्व बुद्धि देख करके सब इनकी प्रशंसा करते और कहा करते हैं कि माता पिता धन्य हैं जिस कुल में ये प्रकट हुए। क्या बोलते हैं? इनके माता पिता धन्य हैं जिस कुल में ये प्रकट हुए हैं। और संतुष्ट होकर सब जगन्नाथ मिश्र से कहा करते, हे मिश्र, ऐसे पुत्र रत्नों को पाकर तुम कृतार्थ हो गए हो। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं ऐसे पुत्र रत्नों को पाकर तुम कृतार्थ हो गए हो। इसके समान तीनों लोकों में किसी की बुद्धि नहीं है। अभी छोटा सा बालक है, फिर आगे जब बड़ा होगा तो फिर क्या क्या नहीं करेगा। अभी भी तीनों लोकों में इसके समान किसी की बुद्धि नहीं है। अध्ययन के बाद बृहस्पति को भी विद्या में पराजित करेगा। जब अध्ययन कर लेगा तो क्या करेगा? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति को भी हराएगा। अध्ययन कर लेगा तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी हराएगा। एक बार सुनकर सब पाठ के अर्थों को अपने आप बखान करने लगता है। निमाई को हराकर किसी के सामर्थ्य नहीं। इस निमाई को हराने की सामर्थ्य किसी के अंदर है ही नहीं। ए मत सो बुद्धि से सुना ही त्रिभुवन, बृहस्पति जिन यहाँ ए अध्ययन, सुन ले सर्व अर्थ आपने बखाने, तान फाके बखानी ते नारे कौन जने। और निमाई के असाधारण गुणों को सुनकर माता सच्ची आनंदित होती। माता सच्ची आनंदित होती। क्या सुन करके? हाँ, कि बहुत बुद्धिमान है ये बालक, बड़ा बुद्धिमान है। माता सच्ची आनंदित होती। किंतु जगन्नाथ मिश्र चित्त में दुखी होते। अब क्या, क्यों जगन्नाथ मिश्र चित्त में क्यों दुखी होते? हाँ, कि घर छोड़ के चला जाएगा इसलिए दुखी होते हैं। सची देवी से कहते, हमारा पुत्र भी संसार में ना प्रवृत्त होगा और इसकी भांति विश्वरूप भी सब शास्त्रों को पढ़ लिया तो शास्त्र अध्ययन से जान लिया कि संसार सत्य नहीं है। सब शास्त्रों के मर्म को जानकर सयाना पुत्र विश्वरूप संसार को छोड़कर सन्यासी हो गया। अब ये भी अगर शास्त्रों को जान लेगा तो संसार त्याग कर सन्यासी हो जाएगा। और यही पुत्र हमारा जीवन है, इसके चले जाने पर हम दोनों का मरण हो जाएगा, इसलिए इसको अधिक पढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मिश्र जी क्या बोलते हैं? अब इसको नहीं पढ़ाना। माता सची तो इतना नहीं सोचती, वो दूर की दृष्टि
इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। भले मूर्ख रहे परंतु मेरा पुत्र घर में रहे। जगन्नाथ जैसा है इसलिए सोचते हैं। तो आगे की कथा तो फिर है का आगे की, तो अभी मैं यहीं पर इसको छोड़ता हूँ। फिर हमें और चर्चा करनी है। एक तो प्रभुपाद ने आज के दिन संन्यास लिया, तो प्रभुपाद ने संन्यास लिया आज के दिन। क्यों? क्योंकि आज का दिन पहले से ही ऐसा है जिस दिन क्या हुआ था, विश्वरूप ने संन्यास लिया था। तो संन्यास लेने के लिए आज का दिन बहुत विशेष, इसलिए विश्वरूप महोत्सव आज का दिन कहला जाता है ना। तो वो घर छोड़ करके प्रभुपाद विश्वरूप तो घर छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभुपाद ने इस तरह से नहीं संन्यास लिया। प्रभुपाद ने जो है पहले से ही घर छोड़ा हुआ था, पहले से ही घर छोड़ा हुआ था। और पत्नी भी जो है मतलब इनके घर छोड़ने में कोई शिकायत नहीं हुई थी। उन्होंने पत्नी से तो खुद ही कहा था कि यू वांट टी और मी, तुमको चाय चाहिए या मुझे चाहिए, मुझे चाहती हो, चाय चाहती हो मुझे चाहती हो। तो पत्नी ने कहा कि तब तो मैं चाय पसंद करूँगी। पत्नी ने क्या कहा? तब तो मैं चाय पसंद करूँगी। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो मैं चला जाऊँगा, आज ही चला जाऊँगा, है ना। तो पत्नी जो है कुछ नहीं बोली और प्रभुपाद जो है सामान लेकर के तुरंत चल दी। अब देखो एकदम से जो है इतना बड़ा परिवर्तन कि पत्नी इस तरह की हो गई कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो अपनी गलती माने कि भाई उनकी भागवतम को बेच करके और चाय बिस्कुट खरीद ली। प्रभुपाद की भागवतम बेच करके चाय बिस्कुट खरीद ली, है ना। और इसमें भी अपनी गलती नहीं मान रही। प्रभुपाद ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, तो ठीक है। अब प्रभुपाद तैयार नहीं थे इसके जाने के लिए, लेकिन उन्होंने सामान उठाया अपना और चल दिए। अब उन्होंने पता नहीं, प्रभुपाद को भी पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हैं, लेकिन इतना पता है कि वापस नहीं आना घर में, इतना पता है कि वापस घर में नहीं जाना। बाकी उन्हें पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं। फिर झांसी में रहे, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खोला, इस तरह से हुआ। लेकिन फिर उनका जो है कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, है ना। तो बहुत उन्होंने धक्के खाए और लोगों से जो है एक पुत्र मांग रहे थे कि एक पुत्र दे दो, मैं उसको अपना शिष्य बनाऊंगा, उसको विदेश में भेजूंगा और वो जो है कृष्ण भावना का प्रचार करेगा। एक भी भक्त उनको शिष्य के रूप में नहीं मिला। और उनको फिर जो उनके गुरु भाई थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, तो वो पहले से सन्यासी थे। तो उन्होंने इनसे कहा कि अभय चरण बाबू, बिना सन्यास लिए प्रचार नहीं हो सकता। तो उनका इशारा था कि आप सन्यास ले लो। और प्रभुपाद को जो है बार बार सपने में उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिखाई देते और वे भी जो है इशारा करें समुद्र की तरफ कि समुद्र पार करो तुम। और फिर जब उनके गुरु भाई ने भी कहा कि सन्यास लिए बिना प्रचार नहीं होता, तो प्रभुपाद ने आज के दिन क्या किया? सन्यास लिया। तो किससे सन्यास लिया था? अपने गुरु भाई से सन्यास लिया था। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी से सन्यास लिया था। और ये सन्यास लिया था प्रभुपाद ने मथुरा में केशव गौड़िया मठ है, मथुरा में केशव गौड़िया मठ है, वहाँ पर सन्यास लिया था प्रभुपाद ने। तो आज के दिन जब प्रभुपाद ने सन्यास लिया था तो एक उनके गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी उनके गुरु थे, उनके गुरु भाई थे। तो जब प्रभुपाद सन्यास ले रहे थे तो प्रभुपाद के गुरु भाई नारायण महाराज मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी जो है कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो नारायण महाराज ने उनको कीर्तन करने के लिए मना किया कि अभी हम लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं तो आप कीर्तन ना करो। लेकिन प्रभुपाद जो है जहाँ सन्यास जहाँ मतलब ले रहे थे, जहाँ बैठ करके सन्यास ले रहे थे, प्रभुपाद ने उनको ऐसे किया, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी को ऐसे किया, मतलब ये कीर्तन करो, है ना। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी ने बाद में भक्तों को बताया कि उनके इस प्रकार के संकेत से मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ा काम करेंगे, कि नाम में जो है इनकी इतनी निष्ठा है कि नाम का कीर्तन बंधन है, मंत्र का पाठ है वो हो या ना हो, नाम कीर्तन से ही सब कार्य हो जाते हैं।
तो हरि बोल। तो प्रभुपाद ने जो है अकिंचन कृष्णदास बाबा जी का जो कीर्तन है उसको ज़्यादा महत्व दिया मंत्र पाठ की तुलना में। और ये बताया भी जाता है कि जितने भी मंत्र के कार्य हैं, तंत्र के कार्य हैं, सब जो है नाम संकीर्तन से पूरे हो जाते हैं। मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार है वस्तुतः। हाँ, स्थान की कमियां भी होती हैं, सही स्थान ना हो तो नाम कीर्तन से वो भी कमी दूर हो जाती है। हाँ, देश कालार और समय सही नहीं है, गलत समय पर अगर कोई कार्य हो रहा है तो नाम संकीर्तन से उस समय की भी जो है कमी दूर हो जाती है। वस्तुतः और वस्तु भी जो है कोई सही वस्तुएं नहीं है, सामग्री और सही चीज़ नहीं है, अशुद्ध है सामग्री, तो नाम कीर्तन से वो कमी भी दूर हो जाती है। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब नाम संकीर्तन से जितने भी चीज़ हैं सब का छिद्र दूर हो जाता है। मंत्र का भी छिद्र, मंत्र में अशुद्धियाँ हों, तंत्र में भी अशुद्धियाँ हों, सब ठीक हो जाते हैं। और स्थान की भी अशुद्धि भी दूर हो जाती है। समय अशुद्ध है वो भी दूर हो जाता है, अशुद्धि है ना। हाँ, और हर चीज़ में अशुद्धि है, लेकिन नाम संकीर्तन से सब अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। और प्रभुपाद को इसमें इतना विश्वास कि प्रैक्टिकल, जैसे नारायण महाराज ने कहा, मतलब ऐसे इशारा किया, ऐसे इशारा किया, मतलब क्या, ऐसे इशारा कर मतलब कि कीर्तन बंद कर दो। तो हाँ, तो उन्होंने बंद कर दिया कीर्तन, और प्रभुपाद ने इशारा किया ऐसे, क्या कि हाँ करते रहो, कीर्तन करते रहो। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद ने आज के दिन संन्यास लिया था। अब एक और है, और क्या है त्यौहार, आज 3 त्यौहार बताए थे ना। हाँ, भाद्र पूर्णिमा। तो आज के दिन सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत समाप्त की थी। जो परीक्षित महाराज को 7 दिन भागवतम सुनाई थी, तो आज के दिन श्रीमद् भागवत का जो है समापन हुआ था, है ना। तो 7 दिन, अब आज 7वां दिन अगर है तो पहला दिन कौन सा है, तो आप निकाल सकते हो कि आज भाद्र पूर्णिमा है, तो आज 7वां दिन है, तो पहला दिन फिर कौन होगा, कौन सी तिथि होगी, जो कि आज के दिन 7वां दिन पूरा हुआ। हाँ, भाद्र शुक्ल नवमी को प्रारंभ किया था सुखदेव गोस्वामी ने, और ये भाद्र पूर्णिमा के दिन सुखदेव गोस्वामी को कथा सुना करके चले गए। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, अब उनको तक्षक से कोई भय नहीं। तक्षक, हाँ, उनको शाप मिला था परीक्षित महाराज को कि तक्षक जो है इनको काटेगा, तक्षक सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज जो है तक्षक का इंतजार कर रहे हैं कि तक्षक आए, और अब तक्षक अभी तक नहीं आया और काफ़ी जो है समय बीत गया। तो परीक्षित महाराज को चिंता हुई कि ब्राह्मण बालक ने जो शाप दिया वो कहीं शाप जो है झूठा ना हो जाए। देखो, उनको मरने की चिंता नहीं है, परीक्षित महाराज को मरने की चिंता नहीं है। किस बात की चिंता है कि ब्राह्मण बालक ने जो मुझे शाप दिया है वो कहीं शाप झूठा ना हो जाए। परीक्षित महाराज इतने मतलब क्या है, निर्भय है, निर्भय है, मृत्यु का उन्हें कोई भय नहीं। तो आज के दिन परीक्षित महाराज ने अपना शरीर त्याग किया था और वैकुंठ गमन किया था, और श्रीमद् भागवत सुन करके उनका जो है मृत्यु का भय बिल्कुल दूर हो गया। तो श्रीमद् भागवत की महिमा ऐसी है कि बताया गया है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरा। महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की जो रचना की है, सबसे जो है ये प्रौढ़ रचना है, अंतिम रचना है और परिपक्व रचना है। किम वा परेरीश्वरा, है ना। तो इस भागवतम को छोड़ करके अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। सद्यो हृदय वरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषवेत क्षणात्। क्योंकि जैसे ही किसी के अंदर भागवतम सुनने की इच्छा पैदा होती है, उससे कहते हैं शुश्रूषु। शुश्रूषा का मतलब क्या है, सुनने की इच्छा होती है। अगर सुनने की इच्छा हुई कि मुझे भागवत सुनना है, अगर सुनने की इच्छा हुई तो तत्क्षणा उसी एक क्षण में ही ईश्वर हृदय में बंदी हो जाते हैं। एक क्षण कितना होता है,
4 मिनट में आप ईश्वर को अपने हृदय में बंद कर सकते हो। 4 मिनट में ईश्वर आपके हृदय में बंद हो जाएंगे। कैसे? आपकी सुनने की इच्छा हुई। फिर सुनने से क्या होगा, ये तो और बड़ी बात है। सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में क्या हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। बंदी मतलब कैदी। आप भगवान को अपने हृदय में कैद कर सकते हो। कैदी समझते हो? कैदी का मतलब कि वो फिर निकल नहीं सकता, कैद में आ गए। तो भगवान कैद में आ जाते हैं, आपके हृदय में भगवान कैदी हो जाते हैं केवल सुनने की इच्छा। और सुने तो फिर क्या होगा, है ना। तो श्रीमद् भागवत की महिमा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष का फल। कल्प वृक्ष तो ऐसा होता है जिसमें जो भी आप फल मांगो तो वो फल देगा। किसी भी ऋतु में कोई भी फल मांगो, वो फल की ऋतु नहीं है तो भी फल देगा। लेकिन कल्प वृक्ष से अगर आप उसका ही फल मांगोगे, अपना ही फल दो, तो वो कितना बढ़िया होगा। कल्प वृक्ष का अपना फल, अगर आप कल्प वृक्ष से मांगोगे तुम अपना फल मुझे दो, तो कैसा वो फल होगा। तो वो श्रीमद् भागवत, वो पका हुआ फल। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और सुखदेव रूपी तोते के मुख से जो है ये क्या है, ये काटा हुआ है। मतलब चोंच, जब चोंच मारता है जिस फल में तोता, तो वो फल और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो वो सुख का मतलब दोनों अर्थ हैं। सुखदेव गोस्वामी उन्होंने उनके मुख से निकला भागवतम, तो भागवतम में और ज़्यादा अमृत आ गया, क्योंकि मुँह का अमृत जो है सुखदेव के मुख का अमृत उसमें मिल गया। तो व्यास जी से उन्होंने सुना और फिर अपने मुख से बोला तो उनके मुंह का अमृत आ गया। और यहाँ पर है कल्प वृक्ष में ये तोता एक बैठा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी हैं, वेद रूपी कल्प वृक्ष में, और उसमें जो पका हुआ फल है वो तोते ने काट के गिराया। तो अपने मुंह से काटा है तो उसका, तोते का मुंह का अमृत भी उसमें आ गया, है ना। शुक्र खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। तो ये भागवतम रसम को आप पियो। आलयम का मतलब है मृत्यु पर्यंत, जब तक आपका शरीर ना छूटे पीते रहो। मुहु रसिका मुहु रहो रुसिका, कि बार बार पियो। मतलब आप कहेंगे भाई हमने तो सुन लिया भागवत, तो ये नहीं, बार बार पियो इसको, और जब तक शरीर ना छूट जाए तब तक पीते रहो। अगर आप रसिक हैं, तो जो रसिक हैं, भावुक रसिक हैं, तो उनको आदेश मिला है कि बार बार इस भागवत रस को पीते रहो, है ना। तो श्रीमद् भागवत का जो है आज जो है बहुत विशेष दिवस है कि परीक्षित महाराज ने आज श्रीमद् भागवत के 7 दिन जो है श्रवण करने के बाद उन्होंने जो है मृत्यु से बिल्कुल निर्भयता प्राप्त कर ली। इतने निर्भय हो गए कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ दूं। लेकिन तक्षक, एक ब्राह्मण का शाप है कि तक्षक काटे और तब मैं शरीर छोड़ूं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तक्षक आए और काटे मुझे। अब वैसे तो मैं शरीर वैसे भी अपनी इच्छा से भी छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आज का दिन जो है वो है, ठीक है। तो हमने 3 त्योहारों की आज चर्चा कर दी, ठीक है। और अभी हमारे पास कुछ समय है कि आपके साथ चर्चा करें, प्रश्नोत्तर करें, या समय नहीं है? समय है, कितना समय है? अच्छा, बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो 3 त्योहारों की चर्चा की। सबसे पहला कौन सा हमने चर्चा की, कौन बताएगा? विश्व महोत्सव। तो विश्व महोत्सव क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, हैं? विश्वरूप किसके बड़े भाई? चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई। तो क्या किया उन्होंने? संन्यास ले लिया। तो संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने से, उनके संन्यास लेने से किसको दुख हुआ, किसको सुख हुआ? वैष्णवों को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ है? कृष्ण कथा नहीं। अब देखो हंस, ये इनको सुख हो रहा है
और सबको दुख हो रहा है, माता जी को बहुत सुख हो रहा है। तो कि कृष्ण कथा आप किससे सुनेंगे, है ना। और क्या सोचते हैं, क्या क्या उद्गार बोलते हैं, दुख में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोले वो लोग, सब लोग क्या बोल रहे थे। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। और भी क्या बोले, और कौन क्या बताएंगे, और भी कुछ बोले। नहीं, ये बात कौन बोला, अद्वैताचार्य बोले, बाकी तो कोई नहीं समझ पाया, है ना, बाकी कोई नहीं समझ पाया। और जब अद्वैताचार्य ने कहा कि हाँ किसी से हमको अपने साथ में लेकर के सब प्रकार की लीलाएं करेंगे, तो सब भक्त लोग जो है क्या बोले जोर जोर से, हरि 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 हरि। है तो बालक जो निमाई खेल रहा था वहाँ पर आ गया, और सब ने पूछा कि विश्वम्भर तुम यहाँ क्यों आए, तो वो क्या बोला, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। और फिर भाग गए, बालक फिर से भाग गए, और कोई नहीं समझ पाया, है ना। तो भगवान अपने को अगर नहीं जनाए तो कोई जान नहीं सकता, है ना। तो विश्व महोत्सव, और दूसरा कौन सी चर्चा की हमने, प्रभुपाद का संन्यास ग्रहण। तो प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया आज के दिन, है ना। तो प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया तो उसके पीछे क्या कारण था, कौन बताएगा। हाँ जी, हाँ प्रचार की संन्यास। हाँ, और आप और कुछ बताएं। हाँ हाँ, श्रीमद् भागवत को चाय बिस्कुट के लिए बेच दिया। और जब प्रभुपाद ने कहा कि तुमको चाय चाहिए या मैं चाहिए, तो क्या बोली वो, मुझे चाय चाहिए। और प्रभुपाद तैयार नहीं थे कि ऐसा बोल देगी, और जब ऐसा बोल दिया तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। उन्होंने अपना सामान उठाया और सोच लिया था, क्या सोच लिया था पक्का, वापस नहीं आना है। लेकिन अभी वो सोच नहीं पाए थे कि कहाँ जाना है, पहले से सोचे नहीं था, पहले से इतना नहीं सोचा था कि इतना ये जो है पत्नी है इतनी जो है दुष्ट हो सकती है, इतना नहीं सोचा था। हैं, और उसने रोका तक नहीं, उन्होंने बिल्कुल मतलब क्षमा नहीं मांगी, पैर नहीं पकड़े, रोई नहीं, और प्रभुपाद जो चल पड़े। तो प्रभुपाद अभी सोच ही नहीं पाए कि उन्हें कहाँ जाना है, इतना मतलब। लेकिन प्रभुपाद के संन्यास से जो है पूरी दुनिया का बहुत बड़ा फायदा हुआ, हरि बोल। तो प्रभुपाद संन्यास ग्रहण। और तीसरा हमने कौन से त्यौहार की चर्चा की आज, भाद्र पूर्णिमा। तो भाद्र पूर्णिमा को क्या हुआ था, कथा समाप्त हुई, 7 दिन की कथा समाप्त हुई। तो किस तिथि को कथा प्रारंभ हुई थी, शुक्ल नवमी, भाद्र शुक्ल नवमी, है ना। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने भाद्र शुक्ल नवमी को जो कथा प्रारंभ की थी, वो भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो उसके 30 साल के बाद, भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो 30 साल के बाद। अच्छा, परीक्षित का जन्म कब हुआ था, परीक्षित का जन्म कब हुआ था, महाभारत जब समाप्त हुआ तो उसी समय परीक्षित का जन्म हुआ था, है ना। और परीक्षित महाभारत जब समाप्त हुआ उसके 36 साल तक भगवान पृथ्वी पर रहे, 36 साल तक भगवान पृथ्वी में रहे। और जब भगवान पृथ्वी को छोड़ के चले गए तब 30 साल के बाद जब परीक्षित का जो है हाँ ये श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो परीक्षित की आयु कितनी है इस समय जब कथा सुन रहे हैं, हाँ 66, कैसे निकाला, 36 + 30, 36 साल के जब परीक्षित थे तो भगवान के पृथ्वी को छोड़ के चले गए। फिर पांडव लोग भी परीक्षित को राजा बना करके वो भी जो है हिमालय की यात्रा में चले गए। तो 36 साल की आयु में परीक्षित महाराज जो है पृथ्वी के सम्राट बन गए। और कब तक रहे सम्राट, कब तक राज्य किया उन्होंने, 30 साल तक,
30 साल तक राजी, जब जो उनको शाप मिल गया था, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा शाप मिल गया था। ठीक है, धन्यवाद। श्री विश्व महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण महामहोत्सव की। और तीसरा क्या है? भाद्र पूर्णिमा पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे बहुत सुंदर कथा के लिए। तो हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।